हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अनोक्सी श्वसन में व ऑक्सी श्वसन की अपेक्षा कम ऊर्जा क्यों प्राप्त होती है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से कोशिकाओं के अंतर्गत सभी कोशिकाओं के अंतर्गत एक क्रिया संपन्न होती है जिसे हम श्वसन की क्रिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो श्वसन की क्रिया होती है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो है दो प्रकार की होती है। पहली जो क्रिया होती है, पहला जो रूप इसका होता है उसे हम यहाँ पर जो है अनोक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो रूप यहाँ पर इसका होता है उसे हम यहाँ पर जो है ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है दो प्रकार की होती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो श्वसन की क्रिया होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ होता है वह कार्बनिक पदार्थ जो होता है जटिल प्रकार के कार्बनिक पदार्थ लिए जाते हैं, और इनके अंतर्गत जो कार्बन कार्बन बंध पाए जाते हैं इनको यहाँ पर जो है तोड़ा जाता है। तो ये जो कार्बन कार्बन बंध पाए जाते हैं, जब इनको यहाँ पर तोड़ा जाता है तो इनको तोड़ने पर कह सकते हैं कि ऊर्जा का मुक्तिकरण होता है, और ये ऊर्जा जो होती है कोशिका के लिए आवश्यक होती है। हमसे पूछा गया है कि जो अनोक्सी श्वसन होता है इसके अंतर्गत जो ऊर्जा निर्मित होती है उसकी मात्रा यहाँ पर सामान्य रूप से 2 ATP की होती है, परंतु जो ऑक्सी श्वसन होता है इसके अंतर्गत जो ऊर्जा होती है उसकी मात्रा यहाँ पर 36 या 38 ATP होती है। तो हम कहेंगे कि यह अंतर यहाँ पर क्यों आ रहा है। इस अंतर का जो मुख्य कारण है वह यहाँ पर है कि जो अनोक्सी श्वसन होता है उसके अंतर्गत जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थितता यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर पहला जो मुख्य कारण है वो तो है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, और जो ऑक्सी श्वसन होता है उसके अंतर्गत ऑक्सीजन की जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा स्थित होती है। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य कारण इसके अंतर्गत होता है वह होता है ग्लूकोज का, कि यहाँ पर जो शर्करा या कार्बनिक पदार्थ लिया जाता है जैसे कि ग्लूकोज यहाँ पर लिया गया है, तो ग्लूकोज जो होगा इसका यहाँ पर जो है आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न होता है। अब ग्लूकोज का जब आंशिक ऑक्सीकरण यहाँ पर संपन्न होता है तो आंशिक ऑक्सीकरण की वजह से जो उत्पाद यहाँ पर निर्मित होने वाला होता है वह परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि इस क्रिया के दौरान जो उत्पाद यहाँ पर बनता है वह यहाँ पर जो है अल्कोहल का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर कोई अन्य अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है तो उसमें यहाँ पर जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण संपन्न होता है। तो इस प्रकार से उत्पाद परिवर्तित हो जाता है, परंतु इस क्रिया के अंतर्गत जो उत्पाद यहाँ पर निर्मित होता है इसमें ग्लूकोज जो होता है उसका यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से जो है ऑक्सीकरण संपन्न हो जाता है। और जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पर संपन्न होगा तो ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत जैसे ही पूर्ण ऑक्सीकरण संपन्न होगा तो उत्पाद जो निर्मित होगा वो उत्पाद हम कहेंगे कि CO2 और जल के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो है ऊर्जा की प्राप्ति भी हो जाएगी जो कि 686 किलो कैलोरी यहाँ पर होती है। तो हम कहेंगे कि जो मुख्य कारण इसके अंतर्गत आया है वह आया है एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण जो अल्कोहल व लैक्टिक अम्ल है वह यहाँ पर आगे रूपांतरित नहीं हो पाएंगे और ऊर्जा मुक्तिकरण नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर ग्लूकोज का जो है आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न होता है, और ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण संपन्न होता है तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस वजह से अनोक्सी में ऊर्जा कम होती है और ऑक्सी में ऊर्जा ज्यादा होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।